ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। पर का ज्ञान किया जाता है और अपना ध्यान किया जाता है। ध्यान के लिए अंतर्दृष्टि कीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आत्मा ही परमात्मा है, अन्य परमात्मा नहीं है। मोक्ष मार्ग में परमात्मा के रूप में अपने आत्मा का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पर का चिंतन नहीं है, एक आत्म दर्शन है। दर्शन शास्त्रों में आत्मा का ही कथन होता है, तो देव दर्शन माने आत्म दर्शन। दर्शन अपना ही होता है, तो देव दर्शन में देव आप ही है। और जब अपने को ही देव रूप से स्वीकार किया जाता है, तो सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख होती है। और जब देव को बाहर ही देखते हैं, मंदिरों में तीर्थों में देखते हैं, तो फिर दृष्टि बाहर ही रहती है और मोक्ष मार्ग के नाम पर संसार मार्ग ही होता है। वह वास्तव में उल्टी दिशा में ही चलना है। यदि मोक्ष मार्ग में चलना इष्ट है, तो अपने को ही परमात्मा स्वीकार करिए और परमात्मा की आराधना के लिए अपने ही आराधना कीजिए। तभी आप मोक्ष मार्ग के पथिक हो सकते हैं, और अन्यथा तो पर की आराधना में ही अनेक जन्म व्यतीत होंगे और अपनी उपलब्धि नहीं होगी। अपनी उपलब्धि के लिए हमें अपनी ही भक्ति करनी होगी, अपनी ही महिमा में आना होगा। आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, खुद ही खुदा है। अपना साई आप ही है और अनुभव में स्पष्ट स्वसंवेदन गोचर होता है। जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अपने लिए आप ही है। तो अपनी आराधना करने से ही, अपनी महिमा लेने से ही और फिर अपने सन्मुख रहने से ही यह जीव प्रकट परमात्मा होता है। जब स्वर्ण पाषाण को शुद्ध करना हो, तो स्वर्णकार का लक्ष्य है वह स्वर्ण पाषाण ही होता है, कोई शुद्ध स्वर्ण नहीं होता है। वह स्वर्ण पाषाण कोई तपाकर शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त करता है। इसी प्रकार हमको परमात्मा को पाना हो, तो अपनी ही चिन्ह मूर्त जिसमें भी मूर्त की मिलावट है, उसी का ध्यान करके ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। किसी शुद्ध जीव की आराधना करके हम अपने को परमात्मा नहीं बना सकते, अपने को परमात्मा रूप प्रकट नहीं कर सकते हैं।
सारा काम अपने में करना है। जैसे रामायण का आराध्य राम है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग का आराध्य अपना आत्मा है, अपनी आभ्यंतर अमूर्त काया है। सारे मोक्ष मार्ग का, सारे धर्म का आराध्य अपनी अमूर्त काया जानो। फिर इसी का दर्शन करिए, इसी की आरती करिए, इसी की पूजन करिए, इसी की वार्ता करिए। और वास्तव में इसका तो संवेदन होता है, वही दर्शन है। तो हमें अपने सिर से पांव तक आकर जो भी यहाँ सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है, या वह अनुभव स्वयं होता है। बस हमें तो इसके सन्मुख होना है। दर्शन का अर्थ अपने सन्मुख होना ही है। इससे अधिक दर्शन का कोई अर्थ नहीं है। और देव दर्शन माने अपने सन्मुख होना, वही देव दर्शन है। धर्म की यथार्थ शिक्षा इतनी है कि देव दर्शन करिए माने अपने सन्मुख रहिए, अंतर्दृष्टि करिए। बाह्य दृष्टि का मतलब इंद्रिय ज्ञान होता है, अंदर की दृष्टि होती है और बाहर का ज्ञान होता है। तो बाहर के ज्ञान का फल संसार है और अपने दृष्टि का फल मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्म पद की प्राप्ति है, उत्तम सुख की प्राप्ति है, अविनाशी सुख की प्राप्ति है। एक एक पल कीमती है और उसके सदुपयोग के लिए हमें प्रतिपल अपने को परमात्मा रूप देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। सिर से पांव तक जो अपना रूप है उसका अनुभव करना चाहिए। जो भी है सुख दुख की दशा है उसका संभाव से अनुभव करना, वही देव दर्शन है। अपने सन्मुख होने पर स्वतः ही वीतरागता होती है। हम जैसी भी हमारी अवस्था हमारे अनुभव में आती है, हम सहज ही उसके प्रति वीतराग रहते हैं, क्योंकि राग वास्तव में पर के प्रति होता है, अपने प्रति नहीं होता। अपना तो मात्र अनुभव होता है। फिर वही बहिर्मुख होकर उसके प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होता हो, पर अनुभव में वास्तव में अपनी भक्ति नहीं है, अपने प्रति राग नहीं है, अपने प्रति कोई रुचि भी नहीं है। अपने सन्मुख होकर केवल अपनी वीतरागता से होने वाली शांति का अनुभव है। और कदाचित कर्म के विपाक से वेदना भी है, तो वह वेदना भी यदि अधिक नहीं है तो उसको सहन कर लिया जाता है और इस प्रकार जीव कर्मों का नाश करता जाता है। तो ध्यान की यह प्राथमिक शर्त है कि परमात्मा के रूप में हम अपने को स्वीकार करें, किसी और को नहीं। लोक में भले ही परमात्मा के रूप से कर्म से मुक्त जीव को याद किया जाता है, पर जो वस्तुतः मोक्ष मार्ग है उसमें परमात्मा के रूप से अपनी चिन्ह मूर्त का ही अनुभव किया जाता है। और मोक्ष मार्ग का कथन ही सत्यार्थ है, और जो व्यवहार के कथन हैं वे सब असत्यार्थ हैं, क्योंकि वे सब परावलंबन रूप है और उसका फल संसार है। और जब हम अपने को ही परमात्मा रूप से स्वीकार करते हैं और अपना दर्शन करना, अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इंद्रिय का विषय नहीं होने से सहज ही नेत्रों को बंद रखना होता है।
और ध्यान सत्र में नेत्रों को बंद रखना ही प्रधान है। और यदि नेत्रों को खुले रखने की आवश्यकता हो तो फिर ध्यान सत्र से जुड़ने से कोई लाभ नहीं है। अगर ध्यान सत्र से जुड़ना ही है तो फिर नेत्रों को बंद ही रखना है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने वाला है। इंद्रिय ज्ञान में कुछ और समझ आता है और अंतर्दृष्टि में कुछ और समझ आता है। तो खुले नेत्रों से ध्यान की चर्चा सुनने में सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ भी हित होने वाला नहीं है। लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना है, क्योंकि ध्यान का विषय सुनने से प्राप्त नहीं होता है। सुनना सदा ही गौण होता है और सुनने में जिस आभ्यंतर काय की चर्चा होती है वह बंद नेत्रों कर ही उसका अनुभव किया जाता है, अनुभव होता है। इसलिए ध्यान सत्र के दौरान नेत्रों को बंद रखना है और अंतर्दृष्टि रखना है। सुनना तो इसलिए होता है कि अन्यथा हमारा उपयोग चंचल होकर बहिर्मुख हो जाता है। तो ध्यान सत्र के माध्यम से हम बाहर की दुनिया से विधिवत मुख मोड़ लेते हैं, नेत्रों को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं और यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार उपयोग को अंतरोन्मुख रखते हैं, अपनी अमूर्त दिव्य काया के सन्मुख ही रखते हैं। तो ये देव दर्शन करते हुए ही हमको ये ध्यान की बात सुनना है। तो देव दर्शन के बिना ये बात को समझ में आने वाली नहीं है। अपनी और उपयोग रख कर ही हम ध्यान के यथार्थ भाव तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि यह कोई लौकिक वार्ता नहीं है जिसको खुले नेत्रों से सुना जाए। ये कोई राग रंग की कथा नहीं है जिसको आंखों से देखा जाए। हमारा देव आंख का विषय बिल्कुल नहीं है, वह अंतर्दृष्टि का ही विषय है। इसलिए जब आप नेत्रों को बंद रख सकें तभी आपको ध्यान सत्र से जुड़ना योग्य है। नेत्रों को बंद रखें और अपना मुख अपनी मूर्त के सन्मुख रखें। फिर आप नहीं सुनते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि प्रयोजन इतना ही है कि हम बंद नेत्र कर अपना मुख अपनी ओर रखें, क्योंकि मोक्ष मार्ग इतना ही है। और इसी का नाम देव दर्शन या परमात्म दर्शन है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान, वह आत्म दर्शन ही परमात्म दर्शन है। ये योगी नहीं और को निश्चय से पहचान, अपना अनुभव करना ही स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है। हमारा आराध्य अपनी ही चिन्ह मूर्त है। आपके ही आभ्यंतर काया को आप लक्ष्य में रखिए। आपके सिर के भाग पर आइए। आप सिर के आत्म प्रदेशों के सन्मुख होते हैं। यही स्वसन्मुखता है। इसी से कर्मों का बंधन नष्ट होकर सुख उपार्जित होता है, सुख प्रकट होता है। आप वीतराग होते हैं। कर्मों के बंधन से शीघ्र छुटकारा पाते हैं। अपनी ओर मुख करते हुए कितना ही कर्म तो स्वतः ही पृथक हो जाता है, और जो बलवान कर्म है वही उदय में आकर कुछ फल देता है। अपने लाट भाग पर आइए।
अपने अमूर्त काया को ही देव संज्ञा है, इसीलिए अपनी काया दिव्य कहलाती है। देव की काया दिव्य होती है और एक पुद्गल की काया है, उसको दिव्य पना नहीं घटता है, देव पना नहीं घटता है। जो मंदिरों में प्रतिमा है उसको वास्तव में देवपना नहीं घटता है, मूर्त वस्तु को देवपना नहीं घटता है। वह अचेतन है, जड़ है, उसमें परमात्मा किसी प्रकार नहीं घटता है। और जो अमूर्त है वह मात्र संवेदन गोचर है, वह ज्ञान का विषय नहीं है, उसकी फोटो भी नहीं खींची जा सकती है और उसमें आकार की प्रधानता भी नहीं है। उसका आकार तो है पर कोई आकृति तो है, पर आकृति की पराधीनता बिल्कुल नहीं है। हमारी पूज्यता किसी आकृति से नहीं है, हमारी पूज्यता अपने सुख स्वभाव से है। हमारे में जो देवत्व घटता है वह अपने सुख स्वभाव के कारण घटता है और सुख केवल हमको अपनी ही काया में, अमूर्त काया में अनुभव में आता है। अन्य किसी की काया के सुख का हमको कदापि अनुभव नहीं होता है। इसलिए किसी अन्य जीव में, चाहे वो संसारी हो या मुक्त हो, हमारे लिए उसमें परमात्मपना नहीं घटता है। अपना आत्मा ही मोक्ष मार्ग में परमात्मा है। पर का आत्मा भले वह संसारी का हो या मुक्त जीव का हो, मोक्ष मार्ग में उसको परमात्मपना संज्ञा नहीं है। इस प्रकार दृढ़ता से अपनी मूर्त को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार करिए और उसके सन्मुख रहना ही आराधना है। आराधना का अर्थ ही स्व सन्मुखता है। अन्य किसी प्रकार से आत्मा परमात्मा की आराधना नहीं हो सकती है। अमूर्त जीव की आराधना केवल उसके सन्मुख होने से होती है और हम अपने जीव के सन्मुख ही हो सकते हैं या फिर मूर्त पदार्थ के सन्मुख हो सकते हैं। और मूर्त पदार्थ में तो किसी प्रकार देवत्वपना घटता नहीं है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। जब जब परमात्मा का कथन होता हो तो उसका अर्थ, उसका भाव अपनी अमूर्त का यही ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा बहिर्मुख वृत्ति का निरोध नहीं किया जा सकता है। अंतर्मुख होना संभव नहीं है और अंतर्मुखता ही मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता है किसी काल में। धर्मी होना है, धर्म चूंकि जीव को सुख में स्थापित करता है, इसलिए धर्म तो करना है, पर वह धर्म अपने सन्मुख होने का नाम है। यदि सुख की कामना है तो अपने ही सन्मुख होना होगा और अपने सन्मुख होना ही परमात्मा की आराधना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना विस्तार प्राप्त शरीर के बराबर होने पर भी ध्यानाभ्यास में हम अपना ध्यान अपने किसी अंग उपांग पर लाते हैं, क्योंकि जब तक मूर्त कर्म का संबंध है, पूरी मूर्त का सुख का संवेदन हम नहीं कर सकते।
सिर पर ध्यान होगा तो पांव पर नहीं होगा, और पांव पर होगा तो सिर पर नहीं होगा, हाथों पर होगा तो पांवों पर नहीं होगा। पूरी वस्तु को भी हम ग्रहण करना चाहेंगे तो भी कुछ न कुछ भाग का संवेदन नियम से छूटता है। भले हम कहने को कहें कि पूरी मूर्त को अनुभव में लीजिए, पर वहाँ सर्वांग प्रदेशों का अनुभव कदापि अभी नहीं हो सकता है। कर्म क्षय के उपरांत सर्वांग मूर्ति का हर भाग हमें सुख का अनुभव कराता है, और उसी स्थिति को पाने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं, अपने किसी स्थान के सन्मुख होते हैं, अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए, और यह काम अत्यंत प्रमोद से करना चाहिए, क्योंकि इसका फल महानतम है। इससे अधिक महान कार्य 3 लोक 3 काल में नहीं है। और जब हम सर्वोत्तम काम को करते हैं तो उसका फल भी सर्वोत्तम होता है। हमें परमात्म दशा प्राप्त होती है, अविनाशी उत्तम सुख प्राप्त होता है, जिसको अंग्रेजी में इटर्नल ब्लिस कहते हैं। इटर्नल माने अविनाशी और ब्लिस माने अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों की सहाय के बिना का है, मूर्त पदार्थों के आश्रय के बिना का है, अपने सन्मुख होने से जो होता है, जो सुख अपना ही है, जिसमें कोई पर पदार्थ किंचित भी निमित्त या सहाय नहीं होता है। दोनों कानों के भाग पर आइए। भले ही हमें हर भाग में उत्तम संवेदना नहीं मिलती हो, तो भी उसका फल सुख रूप ही आता है, क्योंकि उससे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों से हम मुक्त होते हैं। भले अभी तत्काल ही सारे कर्मों का नाश नहीं होता हो, पर सने सने सब कर्म खत्म होते होते हमारी चिन्ह मूर्त पूरी तरह कर्म से रहित हो जाती है। बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है। तो हम अपने सन्मुख होते हैं तो थोड़े थोड़े कर्मों की ही निर्जरा होती हो, पर फिर संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों का आत्यंतिक क्षय हो जाता है, और हमारी चैन मूर्त पूरी तरह शुद्ध होकर पूर्ण आनंद का, अविनाशी आनंद का अनुभव कराती है। वही अपने अंतरंग परमात्मा को बहिरंग में भी परमात्मा बनाना है, और यही ध्यानाभ्यास का या धर्म का प्रयोजन है। एक तो ये बात अच्छी तरह समझ लेने योग्य है कि ध्यानाभ्यास के अलावा कोई धर्म 3 काल में नहीं होता। यदि धर्म ही करना इष्ट है तो अपना मुख अपनी ओर करना, उसके लिए नेत्रों को बंद रखना, और फिर जो भी संवेदना जो अपनी है वो मिलती है, उससे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, तृप्त रहना, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग है। उसका फल अविनाशी सुख की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। किसी भी भाग पर हम ध्यान लाकर फिर अपनी पूरी अमूर्त काया को सामान्य रूप से लक्ष्य में ले सकते हैं, भले सर्व भागों का संवेदन नहीं हो सकता हो। बायां नथुना, दायां नथुना, हर पल जो हम अपने सन्मुख करते हैं वह हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ाता है, उत्तम सुख की ओर आगे बढ़ाता है। हर पल का प्रयत्न ही हमको मोक्ष तक पहुंचाता है।
जैसे किसी मशीन का छोटा से छोटा पुर्जा भी मशीन के चलने में अनिवार्य रूप से सहायक होता है, ऐसे हमारा हर पल जो हम अपने सन्मुख करते हैं वह परमात्म दशा में एक अनिवार्य अंग होता है। उसके बिना किसी को मोक्ष नहीं होता है। हर पल मोक्ष में कंट्रीब्यूट करता है, उसका उसमें योगदान होता है। हर पल को जो हम अपने सन्मुख करते हैं उसको वेश कीमती जानिए, वह धर्म ही है। इसलिए अपने सन्मुख लाने को एक महान कार्य समझना चाहिए। उससे महान कार्य तीन लोक में नहीं होता है। ये मोक्ष का पुरुषार्थ है, आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ है, अपने को सकल दुखों से मुक्त कर संपूर्ण अविनाशी सुख पाने का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के स्थान पर। भीतर दंत पंक्ति एक एक दांत के स्थान पर उपयोग लाने का प्रयत्न किया जा सकता है। हमें हर दांत को सुरक्षा देनी है, उसको स्वस्थ रखना है। इसलिए अपने समय को, अपने ध्यान को अपने दांतों के भाग को देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर भाग स्वस्थ रहे, सुखद रहे, उसमें कभी कोई वेदना नहीं हो, तो हमें हर छोटे से छोटे भाग को भी समय देना होगा, उसके सन्मुख होना होगा, उसके सन्मुख ठहरना होगा। यही एक सुख प्राप्त करने की विधि है, परमात्मा होने की विधि है। अन्य कोई विधि न भूतकाल में थी, न आज है, न भविष्य में होगी। मुख के भीतर जिह्वा, तालु, कंठ, हर भाग पर अधिक से अधिक समय उपयोग देने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हम अंतर यात्रा कर सकते हैं। वही तीर्थ यात्रा है, वही मोक्ष पथ में अपने आप को स्थापित करना है, और वही एक मोक्ष प्राप्त करने का सच्चा उद्यम है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।